दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। ये कथा है बलशाली भीम और भगवान हनुमान की भेंट की। इस कहानी में भीम के अहंकार और हनुमान जी के धैर्य का सुंदर संदेश छिपा है। तो चलिए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। महाभारत के समय की बात है। पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वह अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ खाने की तलाश में थे। चलते चलते भीम को एक अद्भुत सुगंध का एहसास हुआ। यह सुगंध एक दिव्य फूल सौगंधिक पुष्प की थी। द्रौपदी ने भीम से इस फूल को लाने का आग्रह किया। भीम ने उस फूल की खोज में पहाड़ों और जंगलों को पार करना शुरू किया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने मार्ग में एक बूढ़े वानर को आराम करते देखा। वह वानर अपनी पूंछ फैलाए मार्ग पर लेटा हुआ था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। भीम ने गर्व के साथ कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटा लो ताकि मैं रास्ता पार कर सकूं। वानर, जो असल में हनुमान जी थे, ने विनम्रता से कहा, मैं बूढ़ा और कमजोर हूं, मेरी पूंछ बहुत भारी है, यदि तुम चाहो तो इसे खुद हटा सकते हो। भीम को यह बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी छोटी सी पूंछ को हटाना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। मैं अपनी ताकत से बड़े बड़े पर्वत हिला सकता हूँ। यह कहकर भीम ने पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना भीम जोर लगाते, पूंछ अपनी जगह से हिलती तक नहीं। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन विफल रहे। भीम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। वह हताश होकर वानर के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं? आपकी शक्ति तो मेरे सामर्थ्य से परे है। वानर ने मुस्कुराते हुए अपने दिव्य रूप का प्रदर्शन किया। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे। हनुमान जी ने भीम से कहा, भीम, ताकत के साथ विनम्रता का होना भी बहुत जरूरी है। अहंकार से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि वह अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थित रहेंगे और पांडवों की विजय सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी और भीम की कहानी। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ताकत और कौशल पर गर्व करना चाहिए, लेकिन कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।